बेटा सोइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। सोइल इरोजन का मतलब होता है हमारी जो फर्टाइल सोइल है, जो कि टॉप सोइल के अंदर पाई जाती है, उसका हवा, पानी या किसी एनवायरमेंटल फैक्टर के द्वारा रिमूव हो जाना, दूर जगहों पे चला जाना, क्या कहलाता है? सोइल इरोजन कहलाता है। तो इसके मतलब डेफिनेशन क्या हुई? रिमूवल ऑफ टॉप सोइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर। टॉप सोइल जो है वो हमारी फर्टाइल होती है, और उसी का अगर किसी बाहर के एजेंट के द्वारा, जो एनवायरमेंटल फैक्टर है हवा और पानी, उनके द्वारा बह जाना, दूर स्थानों पे चले जाना, क्या कहलाएगा? मिट्टी का कटाव कहलाएगा। और कॉमनली सोइल इरोजन कौन से एरियाज में होता है? ये होता है बेटा जहाँ पे ग्रास लैंड और जो बेयर लैंड होती है, बेयर का मतलब बंजर भूमि जो होती है ना, बंजर जगह जो होती है उनके अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पेड़ पौधे नहीं होते, तो उनकी जो सोयल है वो लूज रहती है और वो इजिली हवा से दूर जगहों पे चली जाती है। या फिर जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती, नॉट कवर्ड बाय वेजिटेशन, जो वनस्पति से घिरे हुए नहीं होते। वनस्पति समझते हो ना? वनस्पति होती है जैसे ये अपनी ग्रास वगैरह या छोटे छोटे हर्ब शर्ब, तो वो भी तो हमारे पे अपनी मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, ठीक है ना? तो अगर वो नहीं होंगे तो भी क्या हो जाएगा? सॉइल इरोजन होगा। और मेन अगर कारण पूछा जाए कि भाई कॉज क्या है इसके, भाई किस वजह से हो रहा है, तो उसका मेन कारण है बेटा, सबसे पहला तो ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है हम अपने जानवरों को, जैसे आपने देखे होंगे हर्ड के रूप में शीफर्ड्स जो है, गडरिया एक भीड़ के रूप में, झुंड के रूप में अपनी शीफर्ड्स को लेके जाता है, और उनको जो खाद्यान्न होते हैं उनके अंदर, जो एक खलिहान होते हैं इनके अंदर चराता है। तो उससे क्या होता है? हमारे जो पेड़ हैं वो मिट्टी से अपरूट हो जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी लूज हो जाती है और वो इजिली हवा और पानी से दूर स्थों पे चली जाएगी, स्थानों पर। दूसरा होता है बेटा डिफोरेस्टेशन। हम ज्यादा मात्रा में अगर पेड़ों को काटेंगे तो भी हमारी मिट्टी का कटाव होगा। और लास्ट स्टेप है आपका एक्सेसिव प्लगिंग। एक्सेसिव प्लगिंग का मतलब होता है अगर हम ज्यादा अपने खेत को जोतेंगे, ठीक है, तो उससे हमारी मिट्टी ज्यादा लूज हो जाएगी, और इसकी वजह से भी क्या होगा? सोइल इरोजन होगा। अब इफेक्ट क्या है सोइल इरोजन के? अगर भाई मिट्टी का कटाव हो जाता है तो इसके क्या इफेक्ट होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं? सोइल इरोजन अगर होता है बेटा, तो उसके हमारे एनवायरनमेंट पे काफी इफेक्ट होते हैं। जैसे क्या आना? फ्लड आना, बाढ़ आना, ठीक है, बाढ़ आएगी, या फेमाइन, सूखा पड़ना, भूखमरी होना, ठीक है, लैंडस्लाइड्स होना। लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है मिट्टी की परतों का बह के नीचे निकल जाना, ये चीजें। इसके बाद हम बात करते हैं सोइल पोल्यूशन। सोइल पोल्यूशन होता है मृदा का प्रदूषण। सोइल पोल्यूशन कैसे होता है इसके बारे में सुनो। मिट्टी का जो प्रदूषण है बेटा वो किसके द्वारा होता है? कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं या टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, टॉक्सिक मतलब जहरीले, टॉक्सिक केमिकल्स या सॉल्ट या डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, जम्स बोल सकते हैं, ये हमारी प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्या कर देते हैं? ये हमारी सोइल को भी क्या कर देते हैं? पोल्यूट कर देते हैं। तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं, हम रीजंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है सोइल पोल्यूशन का क्या, किसकी वजह से? एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स, ईटीसी। बेटा पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, हर्बिसाइड ये हम खेतों में यूज करते हैं अपने पौधों की ग्रोथ के लिए, या उनमें कोई डिजीज लग रही हो उनके लिए। और अगर ज्यादा यूज करेंगे तो इससे हमारी मिट्टी ज्यादा एसिडिक और बेसिक हो जाएगी, और ज्यादा एसिडिक मिट्टी में भी प्लांट नहीं उगेंगे और ज्यादा बेसिक में भी नहीं, तो वो मिट्टी हमारी क्या हो जाएगी? पोल्यूट हो जाएगी। सेकंड स्टेप होता है बेटा सिपिंग ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। सिपिंग ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाटर। कॉन्टामिनेटेड वाटर का मतलब होता है गंदा जो पानी है, दूषित पानी का सिपिंग होना, रिसना। सिपिंग का मतलब क्या होता है?
रिसना, गंदे पानी का नीचे रिसना भी मिट्टी को क्या करता है? पॉल्यूट। एक और भी पॉइंट है इसका थर्ड, डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट का डायरेक्टली किसके अंदर छोड़ना? मिट्टी के अंदर डिस्चार्ज करना भी क्या कहलाता है? मिट्टी के प्रदूषण को बढ़ाता है। एक होता है डंपिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट इनटू द सोइल। जो सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या आता है? जैसे प्लास्टिक, कांच, ठीक है? या कोई भी सॉलिड वेस्ट है, उसको डायरेक्टली मिट्टी के अंदर दबाना। इससे भी क्या होता है? मिट्टी हमारी पोल्यूट होती है। या फिर लीकिंग, किसकी लीकिंग? ऑयल और पेट्रोल्स की। लीकेज ऑफ ऑयल एंड पेट्रोल्स। जब हम कुएँ खोदते हैं इनके, पेट्रोलियम वगैरह के, ये तेल के, तो उनकी लीकेज अगर हो जाए या फिर स्पिल हो जाएँ ये, स्पिल ऑन रोड, स्पिल ऑन रोड, अगर ये रोड पे बिखर जाएँ तो भी ये मिट्टी के अंदर चले जाएँगे, जो सराउंडिंग सोइल है ना उसके अंदर, उसको वेस्ट कर देंगे। एक जो सेप्टिक टैंक डिस्पोज़ल है, सेप्टिक टैंक लीकेज। सेप्टिक टैंक क्या होता है बेटा? जो हमारे घरों में लैट्रिन्स बनी होती है ना, जो कुएँ खुदवाते हैं, तो इससे पहले क्या होता था? सेप्टिक टैंक्स यूज़ होते हैं कई जगहों पे। सेप्टिक टैंक होता है जिसके अंदर 4-5 घरों का जो वेस्ट है वो निकल के आए। कौन-सा वेस्ट? जो अपना जो ह्यूमन एक्सक्रीटा जिसमें जाता है, और उसका कहीं लीकेज हो जाना भी मिट्टी को क्या करेगा? पोल्यूट करेगा। और अगर मिट्टी पोल्यूट हो गई तो सोइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। ये सारी चीज़ें, अगर मिट्टी का पॉल्यूशन होगा तो इससे क्या हो जाएगा? सोइल फर्टिलिटी डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो भी अफ़ेक्ट होंगे। तो हम इसको कैसे कंट्रोल करें? कंट्रोल ऑफ सोइल पॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं? पहला स्टेप तो है बेटा प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है उसको ट्रीट करो, मतलब पहले उसको मिट्टी में डालो, और सॉरी, पहले उसमें अगर वो एसिडिक है तो उसमें बेस डालो ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, तब उसको किस में डाल दो? मिट्टी के अंदर डाल दो। एक आप प्रॉपर रिसाइकलिंग करो, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स, रिसाइकलिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। सॉलिड मटेरियल्स कौन से? जो हम मिट्टी में दबा रहे थे, जैसे आपका ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, ईटीसी, ठीक है? इसके अलावा है बेटा कि रीयूज़ द मटीरियल्स, रीयूज़ करेंगे तो भी हमारी मिट्टी पॉल्यूट नहीं होगी। रीयूज़ मटीरियल्स, रीयूज़ में हम बात कर सकते हैं, जैसे पेपर को रीयूज़ कर सकते हैं, बैग को, क्लॉथ्स को, और भी हो सकते हैं। एक होता है रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र्स के यूज़ को कम करके, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। एक होता है बेटा क्या करना, कि जो प्रॉपर मेथड्स होते हैं मैनेजमेंट के, उनको यूज करना। अडॉप्टिंग प्रॉपर मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है? अब ये कह रहा है कि भई हमें ये हम मेथड्स हैं जो यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी मिट्टी को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। अब हमें भई मिट्टी की तरफ क्यों देखना पड़ रहा है? भई क्या ऐसा यूज़ है कि भई हमें मिट्टी को देखना पड़ रहा है? लुक आफ्टर सोइल, लुक आफ्टर सोइल क्यों देखना पड़ रहा है? क्योंकि जो मिट्टी है बेटा उसको बनने में, फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है? आपको बताया था। फॉर्मेशन ऑफ सोइल अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर सोइल को बनने में कितने साल लगते हैं? कम से कम भी 500 साल लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर बनने में, मिट्टी की 1 सेंटीमीटर थिकनेस बनने में कितना टाइम लगता है? 500 साल लग जाते हैं। और ये हमारी जो लाइफ साइकिल है, हम उसके उस टाइम के दौरान इसको रिप्लेस कर नहीं सकते, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल जीते हैं? 100 साल मैक्सिमम है। और ये तो 500 सालों में जाके 1 सेंटीमीटर मिट्टी, 1 सेंटीमीटर समझ रहे हो ना? जैसे वन ये अपना जो स्केल होता है उसके ऊपर मैपिंग करते हैं तो उसमें कितने टाइम आती है ये अपना 10 के बाद 1 है, तो ये 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में 500 साल लगते हैं। तो हमें अपनी मिट्टी को क्या करना पड़ेगा? डैमेज होने से और पॉल्यूट होने से बचाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये अपना टॉपिक था। अब इस